700 ईस्वी में इस्लामी आक्रांताओं ने दुनिया के कई देशों को अपने कब्जे में ले लिया था और वहां के लोगों को जबरन इस्लाम कबूल करवाना शुरू करा दिया था। लेकिन एक हिंदुस्तानी राजा जो कि महापराक्रमी और बहुत ज्यादा योद्धा थे, जिनका नाम था बप्पा रावल, जिन्होंने अरबी आतंकियों को हिंदुस्तान की सीमा से दूर रखने का काम किया। 400 सालों तक अरबियों में और दूसरे विदेशी आतंकियों में बप्पा रावल जी का ही डर था, जो 400 सालों तक वह हिंदुस्तान की सीमाओं से दूर रहे। मेवाड़ राजवंश की स्थापना करने वाले बप्पा रावल ही थे। केसरिया ध्वज फहराने वाले पहले महान व्यक्ति भी वही थे। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने महान राजा के होते हुए भी हमारी किताबों में उनका बहुत कम वर्णन मिलता है। आजकल की पीढ़ी ने तो शायद उनका नाम भी नहीं सुना है, लेकिन हम में से बहुत ने राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप का नाम सुना है। यह सारे बप्पा रावल जी के ही वंशज। तो दोस्तों, आज हम बप्पा रावल जी की वीरता की ही बात करेंगे, जिसे सुनकर हम हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। मोहम्मद कासिम ने सिंधु को 712 ईस्वी में जीता था। इसके बाद अरबों ने कई राज्यों पर हमले किए और उन्हें कब्जे में लिया, जिनमें से चावलों, मौर्यों, सेंधवों और कच्छलों को अरबों ने हराया। अरबों की सेना मारवाड़, मालवा, मेवाड़ और गुजरात की सीमाओं पे भी आ गई थी। यह पहली बार नहीं था जब अरबियों ने भारत की सरजमीं पर हमले किए थे और उसे कब्जाने की कोशिश की थी, लेकिन राजपूत शूरवीरों के आगे उनकी एक नहीं चलती थी। हर बार उनके सामने अरबियों को मुंह की खानी पड़ती थी। लेकिन राजा ताहिर को हराने के बाद कासिम ने सिंधर और सुल्तान के किले पर कब्जा कर लिया था। कासिम की सेना इतनी बड़ी हो चुकी थी कि कई राजाओं के कासिम को रोकने के प्रयास विफल रहे थे, क्योंकि उसने अपनी सेना का विस्तार इतना बड़ा कर लिया था कि बाकी सारी राजाओं की फौज उनके सामने बहुत छोटी महसूस होती थी। लेकिन तभी मेवाड़ के राजा बप्पा रावल युद्ध मैदान में आते हैं और कासिम की सेना को खदेड़ खदेड़ के हिंदुस्तान से बाहर निकालते हैं और सिंध के ऊपर अपना कब्जा करते हैं। बप्पा रावल जी ने मोहम्मद कासिम और उसकी इतनी बड़ी सेना को कैसे हराया? उस समय माहौल ऐसा था, बप्पा रावल जी का नाम सुन के अरबी थर थर कांपते थे। कई मुस्लिम राजाओं ने अपनी जान और अपना राज्य बचाने के लिए अपनी बेटियों का ब्याह बप्पा रावल जी के साथ कर दिया था। बप्पा रावल जी गोहिल वंश के वंशज थे। गोहिल वंश की स्थापना सन 566 ईस्वी में हुई थी, जिसकी स्थापना गोहिनादित्य जी द्वारा हुई थी। इसी गहलोत राजपूत वंश भी कहा जाता था। यह लोग खुद को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते थे और यही वंश आगे चल के सिसोदिया राजवंश के नाम से जाना गया। बप्पा रावल जी के जन्म के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है, लेकिन माना यह जाता है कि 713 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। जन्म के समय बप्पा रावल जी का नाम राजकुमार कलभोज। आगे चल के उन्होंने अपना राज्यवंश छोड़ मेवाड़ राज्यवंश की स्थापना की थी। बप्पा रावल जी के पिताजी की हत्या कर दी गई थी। उस समय बप्पा रावल जी की उम्र मात्र 3 वर्ष थी। उनके पिताजी का नाम नागादित्य और माताजी का नाम कमलावती था। पिता की मृत्यु के बाद माता बप्पा रावल जी को एक सुरक्षित स्थान पर ले गई और खुद सती प्रथा की भेंट चढ़ गई। बप्पा रावल जी ने अपना बचपन एक ब्राह्मण भील परिवार के साथ व्यतीत किया था। बप्पा रावल जी बचपन में भीलों के बच्चों के साथ खेलते थे और उन्हीं के साथ गाय चराने का भी काम किया करते थे। बप्पा रावल जी की एक गाय जब शाम को चर के वापस आती थी तो उस गाय का दूध खाली मिला करता था। यह देख बप्पा रावल जी को लगा कि कोई तो है जो उनकी गाय का दूध चुरा रहा है। तब सत्य का पता लगाने के लिए जब उन्होंने गाय का पीछा किया, उस समय बप्पा रावल जी ने जो देखा वह देख अपनी आंखों पर विश्वास न कर पाए। जंगल में एक लिंग शिव जी के ऊपर वह गाय अपने दूध का त्याग किया करती थी और अपने दूध से उस एक लिंग शिव जी का अभिषेक किया करती थी। यहीं पे बप्पा रावल जी की मुलाकात हारत ऋषि से हुई थी। कहा जाता है कि हारत ऋषि की वजह से ही बप्पा रावल जी को असीम शक्तियां प्राप्त हुई थी और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करके उन्होंने मेवाड़ राज्यवंश की स्थापना की थी और इसी कारण वह अरबों को भारत से बाहर खदेड़ने में कामयाब हुए। इसी घटना के बाद वह एक लिंग शिव जी के भक्त हो गए। हारत ऋषि जी के कहने पर बप्पा रावल चित्तौड़ गए और चित्तौड़ जाने के बाद उन्होंने वहां के राजा मनमारी को हराया, वहां की गद्दी पर अपना कब्जा काबिज किया। चित्तौड़ की गद्दी संभालने के बाद जब बप्पा रावल जी को यह पता चला कि अरबों ने सिंध पे कब्जा कर लिया है, तब यह सुन उनका खून खौल उठा और बप्पा रावल जी ने अरबों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया और इस कार्य में उन्हें जैसलमेर और अजमेर राज्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ।
और फिर वही हुआ जिसका अरबों को डर था। पप्पा रावल जी कहर के समान अरबों पर टूट पड़े और एक एक क्षत्रिय राजपूत 10-10 अरबी सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे। इसी वीर पराक्रम अरबी सिंध के पश्चिमी घाट से आगे ही नहीं बढ़ पाए। सबसे पहले उन्होंने अरबी राजा जुनैद को हराया और सिंध पे अपना कब्जा काबिज किया। इसके बाद बप्पा रावल जी की सेना गजनी की तरफ बढ़ी और वहां पे उस समय के शासक सलीम को भी उसकी गद्दी से हटा फेंका। सलीम ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी का विवाह बप्पा रावल जी से कर दिया था और अपनी जान बचाने के लिए और बप्पा रावल जी के क्रोध से बचने के लिए कई मुसलमान राजाओं ने अपनी बेटियों की शादियां बप्पा रावल जी से कर दी थी। गजनी में बप्पा रावल जी अपना प्रतिनिधि तैनात करने के बाद और लगातार अपने राज्यों का विस्तार करते रहे। इसी के अंदर गांधार, बलूचिस्तान, खुरासान, तुराल और ईरान के ऊपर कब्जा किया गया। इन सभी जगहों से अरबी शासकों को उल्टे पैर वापस भागना पड़ा। अफगानिस्तान में जाके भी उन्होंने इस्लामी शासकों को हराया और इस्लामी शासकों को अपने मुंह की खानी पड़ी। बप्पा रावल जी के पराक्रम के कारण ही भारतवर्ष करीब 400 सालों तक इस्लामी आक्रांताओं से सुरक्षित रहा। पाकिस्तानी शहर रावलपिंडी का नाम बप्पा रावल जी के नाम पे ही रखा गया है। 8वीं शताब्दी में उनके द्वारा मेवाड़ राज्यवंश की स्थापना की गई, जो कि विश्व में सबसे लंबा चलने वाला राज्यवंश है। यह राज्यवंश सन 1947 तक चला और उसके बाद मेवाड़ साम्राज्य हिंदुस्तान में विलय हो गया। आज भी मेवाड़ में सिसोदिया राज्य परिवार की एक अलग ही पहचान है। राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा उदय सिंह और महाराणा प्रताप इसी राज्यवंश से आते हैं, जिन्होंने पूरे विश्व में राजपूतों का झंडा हमेशा ऊंचा रखा। बप्पा रावल जी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। उनका कहना था कि मेवाड़ पे असली शासन तो एकलिंग महादेव का ही है और वह तो बस महादेव के सेवक बन के उनका सौंपा गया कार्यभार संभाल रहे हैं। उदयपुर में ही एकलिंग जी का मंदिर, जो कि बप्पा रावल जी द्वारा ही बनाया गया था। किसी भी कार्य की शुरुआत से पहले वह एकलिंग जी महाराज का आशीर्वाद अवश्य लिया करते थे और राज्य से बाहर जाने से पहले भी उनकी आज्ञा ली जाए। इस परंपरा को मेवाड़ राज्य के हर राजा ने निभाया और आज भी यह परंपरा निभाई जाती है। बप्पा रावल जी की कदकाठी के बारे में कई बातें पढ़ने और सुनने में आती है। वह 35 हाथ की धोती और 16 हाथ का दुपट्टा धारण किया करते थे। 9 फीट का उनका कद हुआ करता था और 32 मन की तलवार वह अपने साथ रखा करते थे। वह अपने भोजन में एक बारी में 4 बकरों का सेवन कर लेते थे। जाओ में इतनी ताकत थी कि 2 भैंसों की बलि वह एक ही साथ दे दिया करते थे। वह जब भी मैदान में युद्ध के लिए उतरते थे तो एकलिंग जी महाराज के युद्ध घोष के साथ ही उतरते थे। बप्पा रावल जी 12,72,000 सैनिकों की विशाल सेना का प्रतिनिधित्व करते थे। बप्पा रावल जी की 100 से ज्यादा रानियां थी, जिसमें से 35 इस्लामिक राजाओं की बेटियां थी। बप्पा रावल जी की मृत्यु सन 753 में हो गई थी। मरने से पहले बप्पा रावल जी ने संन्यास धारण किया और अपना बचा हुआ जीवन महादेव की सेवा में अर्पित किया था। बप्पा रावल जी ने राजकुमार सुमेर सिंह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और सुमेर सिंह जी के बाद राजकुमार रतन सिंह जी मेवाड़ के राजा बने थे। राजा कलभोज का नाम बप्पा रावल पढ़ने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। बप्पा रावल की उन्हें उपाधि हारित ऋषि द्वारा दी गई थी और रावल नाम उन्हें भीलों के द्वारा दिया गया था, जिनके साथ वह बचपन में रहा करते थे। इसी प्रकार राजा कलभोज का नाम बप्पा रावल पड़ गया। तो दोस्तों, यह थी बप्पा रावल जी की एक वीरता भरी गाथा। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप अपने दोस्त, मित्र, परिवार के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।